जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बैच को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इंग्लिश के लिए, जो सभी मायने में संपूर्ण एजुकेशन देगा आपको इंग्लिश टॉपिक के ऊपर। और ये सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर आपका सीपीओ हो, या बैंक का हो, या टीजीटी पीजीटी का हो, या सीडीएस एनडीए, कोई भी डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए हो। हर एक एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट पैकेज मैं ला रहा हूँ। वैसे तो मैं लाइव बहुत सारे बैचेज आपको अभी दे रहा हूँ, लेकिन ये जो बैच है वो बहुत स्पेशल है। इसकी खास बात ये है दोस्तों कि इसमें जितने भी ग्रामर के टॉपिक, टोटल 27 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, तो 27 के 27 टॉपिक का पीडीएफ मैंने पहले अपलोड कर दिया उसमें, ताकि आपको पहले से पता चले कि ग्रामर में हमें 27 टॉपिक पढ़ना है, कहीं पे भी कोई कमी नहीं होगा उसमें। दूसरा है कि कई बार क्या होता है कि इंग्लिश जो हम कोर्स कहीं आप करते हैं, या जो बहुत लोग कराते हैं, तो उसके पास मतलब पहले से वो सही रोड मैप नहीं होता है। तो शुरुआत में 2 4 5 10 दिन पढ़ाने के बाद वो जल्दी जल्दी करने लगते हैं। तो मैंने पहले से 27 टॉपिक डाल दिए हैं पूरा पीडीएफ के साथ, पहले से ही 27 टॉपिक डाल दिए हैं, ताकि आपको कहीं भी कोई भी डाउट ना रहे कि ये टॉपिक मेरा नहीं हुआ, ये टॉपिक छूट गया। अब बात आती है वोकेबलरी का। तो वोकेबलरी में भी लोगों के पास सही प्लान नहीं होता है। अब हमारे पास क्या है स्पेशल, जो मैं आपको बता दूं कि वोकेबलरी जो मैं कराऊंगा, जैसे सिनोनिम है, या एंटोनिम है, या ईडियम फ्रेजेस हैं, या फ्रेजल वर्ब हैं, या OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, या रूट वर्ड्स हैं, ये या फ्रेजल वर्ब हैं, ये सब को मैं कैसे कराता हूँ। जैसे एक एक सेट जो मैं कराता हूँ सिनोनिम या एंटोनिम, तो उसमें एक एक वर्ड को वाक्य में प्रयोग करके आपको बताते हैं, मतलब हिंदी के वाक्य में उसको इंग्लिश को पिरो के बताते हैं। और हर वर्ड का 5 वर्ड, 5 5 वर्ड करके आपको हर वर्ड का सिमिलर वर्ड 5 5 वर्ड करके बताते हैं, और साथ में एंटोनिम कराए, वाक्य में प्रयोग कराए। तो कुछ दिनों के बाद, 10 दिन 12 दिन के बाद ही एक एक वर्ड पे आपके 50 वर्ड, 60 वर्ड, 70 वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स आप बताने लगते हैं। अब दूसरा क्या है कि ग्रामर भी आपको रोज हम पढ़ा रहे हैं, वोकेबलरी भी रोज करा रहे हैं, और जो वाक्य में पिरो के हम वोकैब्स बताते हैं, तो उसमें ग्रामर और वोकैब दोनों का इस तरह से यूज बताते हैं कि आपका रिटेन भी अच्छा हो जाए। और अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स करते हैं, तो आपके लिए बोलना भी साथ साथ आसान हो जाता है। फिर जब कोई भी ग्रामर के टॉपिक मैं पूरा करता हूं, तो उसके बाद उसका हम प्रैक्टिस कराते हैं चैप्टर वाइज सारे चीज़ों का। और किस तरह का पीडीएफ होता है। अच्छा, एक खास बात और मैं बता दूं इस बैच के लिए, कि इस बैच के साथ मिरायाज इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही बेहतरीन बुक, जो आप कह सकते हैं कि विश्व स्तरीय किताब। जैसे आप बहुत सारे ग्रामर की किताब पढ़ते हैं, तो उसमें ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वॉइस नरेशन होते हैं, यानी 10 11 12 टॉपिक होते होते ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ, पेनेसिया बैच, ये सही में आपके लिए रामबाण का काम करेगा। बिल्कुल साइंटिफिक मेथड के साथ ये पेनेसिया लाइव बैच 18 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और ये गूगल प्ले पे श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, मेरे वेबसाइट पे भी जाके एक्सप्लोर करिए, www.shyamsharmaclasses.in। एक .com भी मेरा वेबसाइट है, एक .in भी है। .in पे जाके आपको एक्सप्लोर करना है, और डायरेक्टली आप मेरे से बात करना चाहेंगे 9599614791, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे नंबर पे आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो सारी किताबें हैं, ये तो आपको पहले से मिलती ही थी। अब ये जो मिरायाज इंग्लिश ग्रामर है, ये आपको इस बार से मिलना शुरू हो जाएगा सभी बच्चों को। और ये आपको बता दें कि ये सारे 8 बुक्स जो आपका फ़ी है 4000, उसी में इंक्लूड हो रहा है, उसी में इंक्लूड है। अलग से आपको पैसा, कोई कुरियर चार्ज वगैरह कुछ नहीं देना है, सब इसी में है। ये 8 बुक्स आपको मिलेंगे। फिर ये जो आपको पीडीएफ वगैरह जो आपको क्लास में मिलता है, उसको भी मैं बता दूं। अच्छा, ये कोई पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं है। जैसे अभी सीजीएल का अभी नोटिफिकेशन 13 तारीख को अपलोड होने वाला है, तो उसके हिसाब से मैं बैच बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये हर एक एग्जाम के लिए है, क्योंकि एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीपीओ हो, या सीजीएल हो, या आपका सीएचएसएल हो, सबके लिए है। डिफेंस के लिए भी है,
और पीसीएस के लिए यूपीसी, जुडिशियरी, एनडीए, सीडीएस सब के लिए, क्योंकि ग्रामर एक ही होता है, इसमें आप कोई दुविधा में ना रहें, एक ही ग्रामर होता है और एक ही तरह के वोकेबलरी होते हैं। तो वो मैं सब एक ही ऑर्गेनाइज तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, और ये 2 साल तक का कोर्स होता है, यानी 2 साल तक मैं आपको हेल्प करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो क्लास का पढ़ाया हुआ वीडियो है रिकॉर्डेड, वो भी मैं आपको इस बैच के साथ दूंगा, ताकि पहले से भी आप कोई टॉपिक को अगर पढ़ना चाहें तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ग्रामर के 27 टॉपिक हैं, जगह कम था, मैंने 24 टॉपिक लिखे हैं, मैं बता दूंगा। जैसे शुरुआत एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर से करेंगे, ताकि एक एक ग्रामर के टर्म्स जान जाएं। ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मोडाल हेल्पिंग वर्ब, मूड, मॉडिफायर, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, कंडीशनल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल्स, सिंटैटिक्स ऑफ सेंटेंसेस, सिमेंटिक सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन में 3 टॉपिक होता है, फंक्शन वाइज, स्ट्रक्चर वाइज और इंटरचेंज ऑफ डिग्री, ये तीनों को अलग अलग किया है, इससे हमारा 3 टॉपिक और बढ़ गया। वॉइस, नरेशन, एडवर्बियल, क्लेप्ट सेंटेंस, इसके अलावा वर्ड को फॉर्म कैसे करते हैं और स्पेलिंग करेक्शन कैसे दूर करते हैं। टोटल 27 टॉपिक आपको ग्रामर में मैं दूंगा इस बैच में, और किसी भी एज के बच्चे पढ़ सकते हैं, किसी भी एज का, नो वार। और वोकेबलरी जो है, जैसे रूट वर्ड्स है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशनल फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब वाक्य में प्रयोग करके बताया जाएगा दोस्तों। क्योंकि वोकेबलरी को जब तक हम सबसे बेस्ट सिस्टम से नहीं बताएंगे, तब तक वो आप दिमाग में इनकलकेट नहीं होता है, और कर भी लेते हैं याद किसी तरह से जबरदस्ती, तो वाक्य में प्रयोग करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है ना। अगर हम वाक्य में प्रयोग करके ही बताएं तो चीजें कितनी आसान हो जाएगी। उसी तरह से ये आपका जितने भी ग्रामर, ये वोकेबलरी के टर्म्स हैं, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। इतना ऑर्गेनाइज सिलेबस दुनिया में कोई नहीं बताता, और इतना टाइम नहीं देता। ज़्यादातर लोग 3 महीना में कोर्स, जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आया, कोर्स अनाउंस कर दिया, 3 महीना में पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। हम आपको पूरा टाइम देते हैं, पूरा सेटिस्फेक्शन, और अच्छे तरीके से आप एकदम हम लोग ना आपस में इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। ये देखो, ये जो टॉपिक है रिटेन का है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सिखाते हैं, पैसेज बेस्ड आंसर जो यूपीएससी वगैरह में आता है वो सब बताते हैं, पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर, एसे, प्रेसिस राइटिंग तो लोग छोड़ ही देते हैं इंग्लिश क्लास में। फिर रीडिंग स्किल में न्यूज़पेपर से लेके एडिटोरियल्स, बिजनेस न्यूज, गेम एंड स्पोर्ट्स न्यूज, पैसेज कराएंगे आपका, जो आपको एसएससी, सीपीओ, बैंक पीओ, सीडीएस सब में आता है, एनडीए, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट, ये सारा कुछ आपका रीडिंग का भी ये पोर्शन होगा। अब मैं आपको जरा बता दूं कि किस तरीके से अब मैं जरा आपको बता दूं दोस्तों कि किस तरीके से मैं पीडीएफ आपको देता हूं, जरा उसको भी मैं दिखा दूं। अच्छा, ये बाकी जो है कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, ये पहले का ये लाइव बैच है, इसमें भी आप रिकॉर्डेड के तौर पे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये क्लास के रिकॉर्डेड हैं 2000 का, इसको भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी रिकॉर्डेड क्लास को पेन ड्राइव में अगर मंगवाना है तो पेन ड्राइव में भी मंगवा सकते हैं, गूगल ड्राइव में मंगा सकते हैं, सारे बुक्स मंगा सकते हैं। मैं आपको जरा हाँ बोलिए ना आंटी, बोलिए। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है ना, लीजिए ना आप। देखिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने के पहले, मतलब जो कोर्स आप शुरू करेंगे 18 अप्रैल को, उसके पहले मैंने पीडीएफ सारा डाल दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये जो पीडीएफ है ना, इसको मैंने पूरे तरीके से, जैसे पहले एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर है तो इसको हमने पूरे तरीके से कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, क्या होता है कॉन्सोनेंट, क्या होता है वॉवेल, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रीडिकेट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सारा चीज पहले ग्रामेटिकल टर्म्स को आप जान लीजिए।
फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो पहले हम आपको एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर आपको बताते हैं, तो इसका पीडीएफ मैंने पहले से डाल दिया है। अब इसके बाद जब एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर आप जब हम क्लास दे देते हैं, पीडीएफ तो पहले ही डल जाता है, तो उसके बाद हम आपका स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर, वो करते हैं नाउन से। जैसे ये नाउन है, तो ये नाउन का पीडीएफ पहले ही डला हुआ है उस बैच में। अब नाउन हम पढ़ा रहे हैं तो पूरा की इसका डिफिनीशन क्या है, पहचान क्या है, फंक्शन क्या है, नाउन फ्रेज क्या है, नाउन क्लाउज क्या है, इसको कितने भाग में सब डिवाइड करते हैं, काउंटेबल में कौन कौन सा आता है, अनकाउंटेबल में कौन कौन सा आता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेपरेबल यूनिट कौन है, कौन अनसेपरेबल यूनिट है। तो सारी चीज़ों को इतना बेहतरीन से जब हम मटेरियल नाउन पढ़ रहे हैं तो उसका हम डिटेल डिस्कशन हम उस समय करेंगे, और जो चीज़ जहाँ पे रिलीवेंट है डिस्कस करना वहीं पे करते हैं। तो इससे बच्चों को समझ में बहुत अच्छे से आ जाता है। पीडीएफ आपको पहले से मिल गया, इसका बुक भी आपको मिल रहा है, इसके साथ साथ सारा रिटेन में आपके पास है कि अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जब पढ़ना है पढ़िए। अब ये देखिए इतना डिटेल में मैंने नाउन को बताया है कि मज़ा आ जाएगा। इससे बढ़िया दोस्तों मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी किताब इससे बढ़िया होगा। ऐसा वैसे तो हर राइटर कह सकते हैं, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बात है कि ये एरर फ्री है, इसमें कोई ऐसा गलती नहीं मिलेगा आपको, पंक्चुएशन मार्क्स तक की गलती नहीं मिलेगा, एकदम एरर फ्री मैंने किताब निकाला है ये। दूसरा बात है कि इसमें ग्रामर के 27 टॉपिक मैंने लिखे हैं। ग्रामर के किताब आप जब पढ़ेंगे ना तो उसमें सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, पैसेज, क्लोजेस, ऑर्डरिंग डाल के भर दिया जाता है। तो मैंने सब अलग अलग किया है। वोकेबलरी पढ़ना है ना तो एडवांस वर्ड बूस्टर ही पढ़िए, प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आप मेंटर ऑफ कॉमन एरर पढ़िए, लेकिन ग्रामर के लिए मैंने ये बुक आपको आपको इस बैच के साथ देना शुरू किया है। देख रहे हैं ना, ये सिर्फ नाउन के हैं। अब नाउन को ही हमने 48 पेजेस में पूरा बढ़िया से इसको लिखा है ना दोस्तों। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ग्रामर, वोकैब्स और राइटिंग, ये तीनों चीज रोज चलेगा। लोग देखिए राइटिंग बाद में कराते हैं, हम ग्रामर, वोकैब्स और राइटिंग साथ में लेके चलेंगे, और जब ये नाउन खत्म हुआ तो नाउन का पूरा प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, और टॉपिक में भी चैप्टर वाइज सब डिवाइड करेंगे। समझ रहे हैं? ये देखिए अभी नाउन ही चल रहा है, खत्म ही नहीं होगा, बहुत मेहनत है। 2.5 साल लगा है बेटा इसको बनाने में, एक एक चीज कंफ्यूजिंग वर्ड्स की, इथिक्स क्या है, इथिक कब प्रयोग करेंगे, सारे जो कंफ्यूजिंग चीजें हैं सबको मैंने डाल दिया है लास्ट में। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, क्या फर्क होता है, सारी चीजों को, क्लाइमेट, वेदर क्या होता है, ये सब नाउन का है। मजा आ जाएगा, ये समझो कि रामचरितमानस की तरह है। अब ये देखो नाउन बेस्ड चैप्टर वाइज एरर्स मैंने दे दिया है। अब नाउन का पूरा खत्म हो गया, अब चैप्टर वाइज एरर है कि मैटेरियल नाउन है तो मैटेरियल नाउन का पहले करिए, कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन करिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का करिए। और जैसे मैटेरियल नाउन यहाँ तक प्रैक्टिस कर लिया आपने, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है बढ़िया से। देखो एक्सप्लेनेशन देख लो ध्यान से, एकदम एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बढ़िया से किया हुआ है। ऐसा लगेगा कि मैं आपके सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ। कुछ किस्मती होगी जिनके पास ये किताब होगी। ये बड़ाई नहीं कर रहे हैं, खुद अपने मुंह से बड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी है, वरना हम नहीं बताएंगे तो कोई और दूसरा आदमी इसके बारे में उतना अच्छा से बता नहीं पाएगा। तो चैप्टर वाइज एरर्स, चैप्टर वाइज करके आपको कहीं नहीं मिलता है। एक ही बार मिक्स करके स्पॉटिंग एरर अलग कर देगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अलग, लेकिन चैप्टर वाइज अगर आप करते हैं तो बात ही अलग होती है। ये देखिए, समझ रहे हैं ना, हर टॉपिक, मूड, मॉडिफायर, क्लेप्ट, एडवर्बियल, कहीं कोई किताब में आपने देखा है क्लेप्ट सेंटेंस के बारे में अच्छे से, या मॉडिफायर के बारे में, या एडवर्बियल के बारे में, मूड के बारे में नहीं देखा ना। इन सब चीज़ों को आप मेरे कोर्स में आप देखेंगे, लाइव वीडियो भी, पीडीएफ भी, किताबों में भी, और 2 साल तक का सफिशिएंट टाइम है। और बहुत जल्दी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इनके साथ में और भी जोड़ूंगा, जो बीच बीच में आपको बताऊंगा। फिलहाल ये कोर्स को आपको परचेज करना है, ये आप नहीं करेंगे तो समझिए कि बहुत कुछ आप खो देंगे, क्योंकि ये कोर्स नहीं है, ये एक समझिए कि बहुत मौका है, बहुत बड़ा मौका। और अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो आप छोटी से छोटी चीज़ों को भी, छोटी से छोटी चीज़ों को भी, एक्स्ट्रा को भी कैच करते हैं, मतलब हर अपॉर्चुनिटी को आप कैच करते हैं। तो ये तो खैर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों। अगर हम तो कोई कोर्स, कोर्स तो हम बोल रहे हैं लेकिन एक कोर्स एक्चुअली है नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोर्स तो यहाँ पे इंग्लिश के 3-4 महीने में ही ख़त्म हो जाते हैं।
3-4 महीने में ही ख़त्म हो जाते हैं। 2 साल तक कौन पढ़ाता है? 2 साल तक कोई नहीं पढ़ाता दोस्तों। तो आप जाइए श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और ये जो कोर्स है, ये जो पेनेसिया बैच है, इसको ही इनरोल करना है। ध्यान से देख लीजिए ये वाला फोटो, पेनेसिया बैच 18 अप्रैल। टाइमिंग बहुत बढ़िया है, लेट इवनिंग 9 से 10 रखा गया है इसका टाइमिंग। और ये श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को जाके डाउनलोड करिएगा। ये वेबसाइट है और ये फ़ोन नंबर है। बाकी आपसे बात होती रहेगी रेगुलरली, ऐसा मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ आपके लिए। अपना ख्याल रखेंगे और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट करें। और डायरेक्ट अगर कोई कांटेक्ट करके डिटेल लेना है इस बैच के बारे में तो 9599614791 पे हेलो लिख दीजिएगा, डिटेल्स अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।